नमस्कार। हमारी आज की जो कहानी है, खुशी के आंसू। काजल की शादी तय होने के साथ ही मोबाइल पर बात होने लगी थी काजल की आदित्य से। काजल को आदित्य अच्छे लगे, सुलझे हुए से नेक इंसान। जब शादी के बाद पहली बार काजल आदित्य के घर आई थी तो बहुत अजीब सा था सब। काजल को अपने और आदित्य के घर में बहुत फर्क लगा। काजल के घर में सब कितना घुल मिल कर रहते थे, एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते थे, कभी कभी तो एक दूसरे की थाली से भी खा लेते थे। लेकिन आदित्य के घर में ऐसा नहीं था। कोई एक कमरे में एक साथ बैठकर कभी खाना खा ले, ये पॉसिबल नहीं था। सबको अपने अपने कमरे में खाना खाना पसंद था। सासू माँ से बड़ा डर लगता था काजल को, जाने कब टोक दे। वो कुछ भी ज्यादा नहीं कहती थी, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि डांट ना दे। सुबह सुबह उठने की आदत नहीं थी काजल को, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती थी। एक बार देर से नींद खुली थी तो देखा कि सासू माँ नाश्ता बना रही है। काजल को लगा कि आज तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी, पर कुछ कहा नहीं सासू माँ ने। बस पूछा कि तेरे लिए भी नाश्ता बना दूं क्या, या नहाकर खाएगी। काजल को लगा कि देर से उठने पर ये टोंट कस रही है मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था, और काजल को साड़ी से चिढ़ थी। पहनने में ही घंटों लग जाते थे, फिर पहने पहने काम करना बड़ी परेशान हो जाती थी काजल। बार बार साड़ी को ठीक करना पड़ता था। अगर काजल ने साड़ी ठीक ना पहनी होती तो सासू माँ टोक देती थी कि ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो यहाँ तो सीख लो, या आपको जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाते हुए पहनकर। बहुत रोना आया था काजल को। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से इनके टोंट भी सुनो। उस दिन के बाद से काजल ने कभी घर में साड़ी नहीं पहनी। आदित्य की एक आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता था, और कभी कभी तो घंटों बैठा रहता था। ना जाने क्या बातें करते थे दोनों। काजल को बहुत अजीब लगता। काजल जब उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। काजल बार बार किसी ना किसी बहाने से उनके आसपास रहती थी, बाकी मतलब वो उनकी बातें सुन सके। एक बार ऐसे ही उनकी बातें सुनने के चक्कर में काजल चाय लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो काजल चली गई, पर जब सोचा कि खुद ही कर रही है तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं। जब काजल का बेबी होने वाला था तो काजल ने डरते डरते पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे माँ। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कृष्णा। इस बात से काजल सोच में पड़ गई कि अगर बेटी हुई तो। लेकिन जब काजल की बेटी हुई तो सासू माँ की आंखों में आंसू थे। खुशी के थे या दुख के थे पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर पोटी तक सब काम इतने प्यार से उन्होंने किया। काजल सोचने पर मजबूर हो गई कि हम सास में ही माँ को खोजते हैं, लेकिन क्या हम कभी बेटी बन पाते हैं। अगर हर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो कितना अच्छा होता। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबको मेरी सास जैसी सास मिले। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक